राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका, मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान राधा कृष्ण ने ब्रज 84 कोस मंडल में अपनी अनेकों लीलाएं की हैं। द्वापर काल में की गई उनकी लीलाओं को आज भी हजारों वर्ष बाद उनके भक्त इन लीला स्थलियों पर आकर भगवान की उन मधुर लीलाओं को याद कर एक अलग ही अनुभूति प्राप्त करते हैं। आज हम एक ऐसे स्थल पर मौजूद हैं जो कि कहने को तो राजस्थान की सीमा में आता है, लेकिन मथुरा जनपद के बरसाना से सटे हुए कामा तहसील के पास है। इसको कहते हैं सुनहरा की कदम खंडी। सुनहरा जो कि राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक सुदेवी जी का गांव है, जो सखी थी राधा जी की, और उन्हीं की ये कदम खंडी है। कदम खंडी का मतलब है विशाल कदमों का एक वन। यहाँ आप देख रहे हैं तमाम कदम के वन हैं और भगवान इन्हीं वनों में आकर गोचारण करते थे, अपनी अनेक लीलाएं करते थे। लेकिन यह स्थल भगवान के साथ साथ एक भक्त की बहुत ही एक आश्चर्यजनक लीला से जुड़ा हुआ है। क्या लीला हुई है, आइए यहाँ पर एक हमारे साथ ब्रजवासी बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं यहाँ की लीला के बारे में, वो बताएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोमदत्त। सोमदत्त जी, तिलक पत्रिका में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो सुनहरा की कदम खंडी किस भक्त की लीला से, संत की लीला से जुड़ी हुई है? क्या यहाँ की लीला है, बताएं विस्तार से। ये कदम खंडी दिव्यात दिव्य ठाकुर जी की लीला स्थली है। यहाँ आज भी गोस्वामी जी आज भी यहाँ लीला होती रहती हैं, और जो ठाकुर जी से प्रिया प्रीतम से प्रेम करते हैं उनको आज भी झलक दिखती है। ऐसे ही हमारे ब्रज में एक संत हुए चतुर चूड़ामणि श्री नागाजी महाराज, दिव्यात दिव्य संत थे, जो अहरनिश लीलाओं का चिंतन, लीलाओं का दर्शन करते थे, गुरुनिष्ठ थे। गुरु के शरण में आए श्री नागाजी महाराज, उन्होंने गुरु से सेवा मांगी। गुरु जी ने कहा पहले गौ सेवा करो, दीक्षा नहीं दी, केवल गौ सेवा करो। उन्होंने गुरु की आज्ञा मान की, यही दीक्षा है, यही शिक्षा है, गुरु की आज्ञा या गुरु के वाक्य पर खरा उतर जाना। तो नागाजी महाराज गुरु के वाक्य पर खरे उतर गए और सेवा दी उनको गौ गोबर गिरने की। प्रतिदिन श्री नागाजी हमारे ऐसे ब्रज रसिक संत हुए, ऐसे गौ भक्त हुए, प्रतिदिन गुरु आज्ञा मान करके अपने सिर पर प्रतिदिन जितनी गौओं का गोबर था अपने सिर पर डालते थे, छबरिया में भर करके। एक दिन डालते डालते जब समय बहुत हो गया तो उनके मस्तक पर सर में एक गोमरा हो गया, फोड़ा हो गया। एक दिन नागाजी के जो गुरु जी थे वो भजन कर रहे थे, सामने क्या देख रहे हैं, नागाजी जो गोबर की हेर को लेकर के जा रहे हैं, तो एक हस्त श्री प्रिया जी का, एक हस्त कमल लाल जी का, दो हस्त कमलों के दर्शन हुए, एक कर कमल प्रिया जी का, एक कर कमल ठाकुर जी का। ऐसा दिव्य दर्शन देख करके श्री गुरु जी दौड़ करके आए और नागाजी को हृदय से लगा लिया और कहा अब तुमको ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई, तुम सिद्ध हो गए हो, और कदम खंडी चले जाओ, बरसाने के पीछे सुनहरा की कदम खंडी है, वहाँ भजन करो। श्री नागाजी ने 84 कोस में जगह जगह भजन किया और गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए उनका एक नेम और था गोस्वामी जी, प्रतिदिन हमारे आदरणीय श्री नागाजी 84 कोस की परिक्रमा देते थे प्रतिदिन, और उनका क्रम था 3 बजे 4 बजे प्रतिदिन 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ करते थे और राजभोग तक वो नंद भवन में पहुंच जाते थे, नंदगाम, और नंदगाम से राजभोग के दर्शन करके सीधे कदम खंडी में आके अपनी भजन स्थली में आते थे। तो 84 कोस का मतलब हो गया 252 किलोमीटर। हाँ, प्रतिदिन और सुबह 3 से और 11 बजे तक उनकी राजभोग तक परिक्रमा हो जाती थी। एक दिन श्री नागाजी महाराज कामन की ओर से जब आ रहे थे, यही पहाड़ी है, और जिस लताजी के नीचे हम और आप बैठे हुए हैं यही श्री लताजी हैं, ये हींस की झाड़ी है, हमारे ब्रज की पुरानी झाड़ी है। इन्हीं झाड़ियों के नीचे से नागाजी आ रहे थे, अचानक उनकी जटा एक झाड़ी में उलझ गई। जब झाड़ी में उलझ गई, खड़े रहे, अनेक ग्वाल बाल गैया बछड़ा चरा रहे थे इसी विशाल कदम खंडी में। जब अनेक ग्वाल वालों ने देखा कि एक संत खड़े हुए हैं, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, आके बाबा ये आपकी जटा उलझ गई है, इसको सुलझा दे। बोले नहीं भैया, जिन्होंने उलझाई है वही आके सुलझाएंगे। स्वयं श्री ठाकुर जी आए हैं और ठाकुर जी ने कही, स्वयं कन्हैया लाल नंद लाला आए हैं हमारे कदम खंडी में, बाबा तू 3-4 दिन से परेशान है, ला तेरी या जटाएं मैं सुलझा दूँ। बोले आप कौन है? बोले जाकू तू बुला रहे हो, मैं वही तो हूँ, तेरो लाला ही तो हूँ, नंद को छोरा ही तो हूँ। बोले मुझको ऐसे विश्वास ना हो, नंद को लाला अकेलो नारे, लाली संग में रहे, वो लाली कहाँ है, श्री जी कहाँ है, स्वामी जी कहाँ है? बोले मैं लाला ही हूँ। बोले वो विश्वास ना हो। तुरंत श्री लाडली जी प्रकट है गई और अपने कर कमलन में स्वर्ण थाल
दूध की कटोरी और वहाँ में सुंदर सुंदर पदार्थ, भोजन पदार्थ नागा जी के लिए लाई हैं और अपने हाथन से नागा जी को पवायो है और कहिए नागा जी की जटा सुलझाई है प्रिया प्रीतम ने अपने हाथ से ही। यहाँ साक्षात प्रिया प्रीतम रास बिहारी सरकार को दर्शन भयो है। ये वह स्थान है दिव्यात दिव्य, याकू कदम खंडी बोले। सुना सोमदत्त जी यहाँ के ब्रजवासी हैं और आपने बड़े ही भाव के साथ यहाँ की लीला सुनाई। और मैं बता दूं जो ब्रज 84 कोष मंडल है ये 3 राज्यों में विभक्त है। सर्वाधिक 85 यानी 85% जो भाग है ब्रज का वो उत्तर प्रदेश में है और लगभग 12% जो भाग है वो राजस्थान में आता है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये मथुरा जनपद से गिरिराज जी बरसाना नंदगाम से सटा हुआ क्षेत्र है और लगभग 2 से 3% भाग हरियाणा में आता है जो कि मथुरा जनपद के ही जो दिल्ली जाते हैं हाईवे उसके बॉर्डर पर है वहाँ का आता है जो होडल तहसील और ये हसनपुर तहसील आती है। तो इन तीनों राज्यों की सीमा में है ब्रज 84 कोष मंडल है और उसी 84 कोष के परिक्रमा नागा जी किया करते थे। तो ऐसे दिव्य स्थल का आज आपने दर्शन किया तिलक पत्रिका के माध्यम से।